साबिक सफ़ीर ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ज़फ़र हिलाली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सुबह से ये सारी सिचुएशन आपके सामने है कि किस तरह से पहलगाम पर हमला होता है 3 बजे और 3:02 पर ही पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट्स कर दिए जाते हैं। खुद उनके मिनिस्टर अमित शाह पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बनाते हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल बहानिया है। देखिए, सीधी सादी बात है, हमास ने अटैक किया था ना इसराइल को 70 साल बाद। हमास को जो इसराइल ने और यहूदियों ने फलस्तीनियों के साथ किया है, आप समझ सकते हैं उससे बुरा सलूक कोई दूसरा मजहब छोड़े, कोई दूसरा पीपल को दूसरे के साथ कर सके, कोई इंसान कर सके? बिल्कुल नहीं। और अभी तक चल रहा है वो। क्यों उन्होंने अटैक किया इसराइल को? इसलिए कि 70 साल के बाद उन्होंने देख लिया कि इधर कुछ नहीं है, ये तो हमें मारते रहेंगे, खत्म करेंगे, हमें अपने जमीन से ढकेल के यहूदियों के लाके सेटल करेंगे। तो आखिर उन्होंने, हालांकि उनको पता था उनकी जीत तो फतह तो नहीं होती थी, फिर उन्होंने वो अटैक किया। अब आप ये कहते हैं कि ये ईरान ने अटैक कर लिया, तो इधर वही हो रहा है भाई। ये जो मोदी है, मोदी का कौन है उसका ट्यूटर? नेतन्याहू। वो किसने उसको सिखाया कि कश्मीरियों को निकालो और इंडियंस को लाके सेटल करो? कश्मीर इंडियंस को कहो आओ कश्मीर की जमीन खरीदें, वो आर्टिकल 370 को खत्म करके। ये सब सीख रहा है वो उन हरामजादों के साथ जो इजरायलियों से, नेतन्याहू से। तो ये करेगा, वही कर रहा है जो वो कर रहा है। ज़फ़र साहब, जैसे कि ये सीख रहे हैं और एक ही तरह का अमल दोहराया भी जा रहा है, तो इससे कबल भी हम बात कर रहे थे आलमी अदालतों के हवाले से। अगर ये जो जितने भी ममालिक हैं इंसानी हुकूक के लंबरदार हैं, तो आलमी अदालतें फिर क्या करें? आलमी अदालतों की जानिब से फिर कोई इंसाफ क्यों नहीं किया जा रहा? आप समझते हैं इस वक्त जब ट्रम्प को मोदी की जरूरत है, जब वो टैरिफ एग्रीमेंट ट्रम्प इंडिया के साथ करेगा और पूरी दुनिया को बताएगा देखो हम कितने अच्छे एग्रीमेंट करते हैं चीन के खिलाफ, चीन को सबक सिखाए, इस वक्त जब इंडिया को उनकी जरूरत है वो मोदी को नाराज करेंगे? मोदी की पूरी ख्वाहिश पूरी करेंगे? वो कह रहे हैं, अभी से कह दिया ये दहशतगर्द है, ये है वो। भाई अगर दहशतगर्द है तो कौन है वो दहशतगर्द? और क्या तुम्हारे को 10 मिनट के बाद पता चल गया कि ये पाकिस्तानी फौज ने किया? ये पागल है, ये पागल हो गए हैं। मोदी वांट्स टू, वो मौका ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहा है कि एक और जाके उधर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें और ये करें। उसको तो हर वक्त उसको इलेक्शन जीतता है, इसी बात पे ज़फ़र हिलाली साहब, ये कोई नया बयानिया तो भारत ने नहीं बनाया है। ये इससे पहले भी मुतादिद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के हवाले से खबरें सामने आती रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि मोदी हुकूमत जो कि खुद इत्तेहादियों के सर पर टिके हुए हैं गवर्नमेंट में, क्या खुद भारतीय अवाम इस बयानिया को अपनाएगी? अमेरिकन ट्रम्प बिल्कुल बनाएगा। ट्रम्प तो खुद कहता है मैं ज़ायनिस्ट हूँ, आई एम अ क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट। भाई खुदा के लिए ये सब चीज जो है ये पहले से ये होता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन हो जाता है और फिर शुरू होता है। नो, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब इम्पेकेबल प्लानिंग। और ये जो लोग हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं हमास कह रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि ये बाकायदा प्लानिंग के साथ होता है। ज़फ़र हिलाली साहब, ये बताइएगा, मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या जो बयानिया भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम पर बना रहा है, या मोदी सरकार बिलखसूस जो बना रहा है ये बयानिया, क्या उसको इंडियन अवाम की भी हिमायत हासिल हो सकती है जब इंफॉर्मेशन का ये दौर है कि तमाम सबूत डिजिटल मीडिया पे, इंटरनेट पे सामने? जी हाँ बिल्कुल, वो तो हिंदुस्तानी, वो भाई ये हिंदू है ना, हिंदुस्तानी ज्यादातर हिंदू है ना। पाकिस्तान बना क्यों? अगर इनके साथ हम रह सकते थे तो पाकिस्तान की जरूरत क्या थी? सही। इन्होंने पाकिस्तान बना के दिया है पाकिस्तान को। अगर ये हमारे साथ ठीक से रहते, अगर मोदी को आप देख लें, ये जो 15 साल से जिसकी जो हुकूमत 19 साल से हो रही है, ये क्या हो रहा है? आप देख नहीं रहे मुसलमानों की क्या कंडीशन है? देख नहीं रहे उनके साथ क्या हो रहा है? अब तो वो कह रहे हैं कि एक और मंदिर, वो मस्जिद को गिरा के एक और वो मंदिर बनाएंगे उसके ऊपर। ये जीतता है, इलेक्शंस जीतता है, पूरी उम्र भर ऐसा ही चल रहा है इसको। भाई इसका तो पूरा, ये जो बीजेपी का जो पूरा राइज है, वो मुफ्ती बाहिनी कौन थे? आप समझते हैं वो बंगाली थे? खुद जाके हिंदुस्तान में कहा है कि मुफ्ती बाहिनी हमारे बीजेपी के वर्कर्स थे, उनको हमने भेजा और उन्होंने जाके पाकिस्तान में
मुक्ति वाहिनी के नाम के नीचे बिल्कुल, डाला है। आपने ज़फ़र खुद इलाही साहब क्या? जो बात की कि ना सिर्फ मुसलमान बल्कि मोदी सरकार तो तमाम अक़लियतों के ही मुखालिफ है। आप खुद साबिक सफ़ीर हैं, आप भी सिफारतकारी के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? पाकिस्तान को हर वक्त तैयार होना चाहिए। कोई भी बहाना लेके ये आप पे हमला करेगा, कुछ भी करेगा, आप बता दें उनको। आखिर जो आपने हथियारों डेवलप किए हैं वो किस लिए डेवलप किए हैं? अपने लिए डेवलप किए हैं ना। अगर इसलिए तो नहीं किए कि कहने के लिए हाँ हम हैं, हम शायद नहीं पक्का, ये आपकी हिफाजत के लिए। जफर साहब, आपकी जानिब भी दोबारा आऊंगी। जैसे कि कहा गया फारूक सत्तार की जानिब से भी कि हम अब ग्रो कर रहे हैं, हमारी मईशत बेहतर हो रही है, हम सिफारती सतह पर भी हमारे ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। अगर बांग्लादेश से हमारे ताल्लुकात की बात की जाए तो वो भी बहुत अच्छे और बेहतरीन जो है रास्ते पर चलना शुरू हो चुके हैं। भारत को यही चीज़ें खटक रही हैं कर रही हैं, और वो बांग्लादेश को हमारे खिलाफ अगर कोई एक्शन ले तो वो इसलिए भी लेगा कि बांग्लादेश को बताना चाहता है कि तुम बाज आ जाओ। इसका माना नहीं है कि हमारी पिट्ठू जो हसीना को तुमने निकाल दिया, इसका मतलब नहीं है कि तुम और कुछ करो और हम कुछ नहीं करें। देखो पाकिस्तान के साथ हमारा क्या ये हो रहा है, हमारा क्या रिएक्शन है। ये सब चीजें दे आर टाइड टुगेदर। एक ही चीज है जी, ये मोदी, बीजेपी एंड हिंदू। याद रखें कि ये जो हमारे मुश्किलात हैं इस बर्रे सगीर के, वो इन लोगों से आए हैं। पार्टीशन भी इन लोगों से हुआ है, नहीं तो नहीं होता। जब मुसलमान 700 साल मुगल थे, क्या उन्होंने अलग किया? क्या उन्होंने हिंदू मुस्लिम करके इस तरीके से रूल किया? बिल्कुल नहीं किया। ये किया जिन्ना साहब तो मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, सीनियर मेंबर थे इंडियन नेशनल, उन्होंने क्यों उठ के कहा कि अब नहीं हो सकता है, इनफ इज इनफ। जी बिल्कुल, बीजेपी हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के खिलाफ और बिलखसूस जो हमसाया ममालिक हैं उनके खिलाफ ऐसे बयानी अपनाए जा रहे हैं।